आज बांझ कहला रही हूँ तो तेरे लड़के की वजह से कहला रही हूँ। वो जिए मरे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मुझे औरत बिस्तर पे चाहिए चाहे महीना ही क्यों ना आया हो। माँ अपनी योनि को चीर के एक बच्चे को बाहर निकालती है। हमारी सोच यहाँ पे है, लेकिन हमारे ख्याल कि नहीं हमें तो ब्लेम करना ही करना है और वो ब्लेम हमें औरत को ही करना है, चाहे बच्चा हो या ना हो, चाहे पीसीओडी हो ना हो, कोई भी अगर कहीं भी होता है, कोई भी बीमारी है तो वो एक औरत की वजह से। और अगर शादी के बाद कहीं गलती से वो बीमारी हो गई तो उस औरत को वो बीमारी उसके माँ बाप की वजह से, उसके माँ बाप ने उसको सही से खाना नहीं दिया, उसके माँ बाप ने परवरिश नहीं दी, ठीक है, और वो अपने ससुराल में आई है तो ससुराल के पैसे बर्बाद करने को आई है, वो भी अपनी बीमारियों। कितना अजीब है ना। मैं हर उस पुरुष से कहना चाहूंगी, चाहे आप एजुकेटेड है चाहे आप एजुकेटेड नहीं है, अगर आप औरत को महीने के 25 दिन नहीं छोड़ते हो, कम से कम 5 दिन तो छोड़ दो। वो 5 दिन पे तो उसका हक है जहां वो कहती है कि मुझे पीरियड्स आए हैं, मुझे महीना आया है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। उस 5 दिन में एक प्यारा सा सवाल पूछ लो, तू ठीक है, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा, तुझे गर्म पानी की बोतल दे दो तो सिकाई कर ले। नहीं, हम कभी भी ये चीज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तो हमें अपनी नीड पूरी करनी है। वो जिए मरे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जरूरत दिख रही है। और मुझे औरत बिस्तर पे चाहिए चाहे महीना ही क्यों ना आया हो। इस समय हमारे देश में लगभग 15% कपल ऐसे हैं जिनको, महिलाओं को ड्यूरिंग पीरियड्स भी सेक्स के लिए या फिजिकल इंटीमेट के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। सर्विसाइटिस होना स्टार्ट हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है, डिस्चार्ज होता है, इतनी कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि वो महीने के 25 दिन भी उसका दर्द जो है वो फेस करती हैं, लेकिन वो कहती नहीं है। और वही बात आपकी आ गई कि एक वक्त के बाद उन महिलाओं में लॉस ऑफ लिविडो, जो उनकी डिजायर है वो खत्म होना शुरू हो जाती है और वो मुर्दे की तरह पड़े रहती है। वो कहती है कि आपकी जरूरत पूरी हो रही है, ठीक है आप कर लीजिए, मेरा क्या है। क्या कभी सोचा कि एक औरत को मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत है? क्या कभी सोचा एक औरत को इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है? नहीं, हमने कभी भी नहीं सोचा। एक औरत जब माँ बनती है ना, वो 9 महीने ना आपको सिर्फ खुशियां देती है, वो कभी शिकायत नहीं करती। उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं क्योंकि एक बच्चा बन रहा है। आप सोचिए कि आपको हल्का सा कट लग जाए ना तो आपको कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। कहीं ज्यादा लंबा कट लग जाए तो हम स्टिचेस लगाते हैं। तो सोचिए कि एक माँ अपनी योनि को चीर के एक बच्चे को बाहर निकालती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो योनि आपको भगवान ने वो सारे आपके शरीर में उतनी ताकत दी है, लेकिन एक माँ 9 महीने रख के अपनी योनि से एक नया जीवन दान दे रही है। एक माँ अपने पेट को फाड़ के जीवन दान दे रही है बिना ये शिकायत के कि बच्चा उसके गोद में है, तो वो सारे दुख दर्द भूल जाती है। तो हम इन चीजों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? महिलाओं को क्यों हम इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकते? और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, याद रखना, अगर महिला में दिक्कत है ना तो उसे डाइवोर्स के लिए धमकियां दी जाती है कि तुझे डाइवोर्स दे देंगे क्योंकि तेरी गलती है। लेकिन अगर एक मेल है, उसने सारी जिंदगी मैस्टरबेट किया, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसका कभी चेकअप नहीं करवाया जाता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्री मैच्योर इजेकुलेशन है, एजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट खत्म हो गया। और हमारे देश में इसी चीज के चलते चलते सालों दर सालों महिलाओं का इलाज करवाया जाता है कि उनमें ही दिक्कत है और एंड में पता चलता है दिक्कत मेल में है, क्योंकि उनका कभी चेकअप ही नहीं करवाया जाता। तो क्या कभी औरत ने वहां पे कहा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? या औरत ने अपनी सास को कहा कि मैं आज बांझ कहला रही हूं तो तेरे लड़के की वजह से कहला रही हूं? क्या कभी बोला? नहीं बोला ना, तो तुम उसे कैसे बांझ बोल सकते हो? इन चीजों को सोचिए। एक औरत जो है ना वो इमोशनल सपोर्ट मांगती है। पता है एक औरत की जो लाइफ है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो एक औरत के लिए उसका इमोशनल सपोर्ट, उसके लिए एक मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो मेंटली फिट रहे। जब वो मेंटली फिट रहेगी तो आप उसको सारी बीमारियों से बहुत जल्दी ठीक होता देख सकते हैं।